चुटकुला तो होली पे सुनाना चाहिए, लेकिन अभी अभी 2 मिनट पहले किसी जज का कोई तलाक हुआ था। मेरे पास कोई बंदा बैठा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। वो बड़ा खुश हो रहा था, बोला जज साहब ने मेरे को एक फैसला सुनाया है। तो हंसने लग गया। हंसा क्यों, हंस क्यों रहा है भाई? बोला जज साहब ने कहा है आपने अपनी पत्नी के भरण पोषण करने के लिए आधी एनपीएस न्यूज जो है क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं वो विस्तार से जो है लोगों के बीच में। पहले मैं फैक्ट्री जा रहा था, रेल के फाटक पर खड़ा था। वहां मैंने देखा भी एक लड़की और एक आदमी जो है फाटक क्रॉस करके आ रहे थे, क्योंकि फाटक बंद था। तो मैंने देखा भी उस आदमी जो है वो सिगरेट पीता हुआ। राजेंद्र जी फोगला, जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, पहचानते हो, क्योंकि राजेंद्र जी फोगला वो हस्ती है जो शिवानी के हर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में हमेशा चढ़कर भाग लेते हैं। और भाई स्कूल कॉलेजों के अंदर जो इन्होंने जो सहयोग जो अपना देते रहते हैं वो काबिल तारीफ है। यानी कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर तो बहुत सा इनका योगदान है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये हमेशा ही बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं। तो आज होली के अवसर पर जानते हैं इनसे विचार क्या, किस तरह के इनके विचार रहते हैं। हमेशा आप देखती हो कि इनके विचार बहुत ही प्रेरणादायक रहते हैं। तो फोगला साहब, स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज में। एनपीएस न्यूज में आपका भी बहुत स्वागत है। यहाँ आप बाजार में इंक्वायरी करने के लिए आते हो, हर आदमी की बातें लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो होली पे यही शुभकामना देना चाहता हूँ। ये त्योहार है, बहुत बढ़िया त्योहार है। जैसे हम कल गए थे बड़ुआ में, डंप प्रतियोगिता हुई थी, ऐसी प्रतियोगिता एक शिवानी में भी होनी चाहिए। वहाँ 8-9 टीम आई थी राजस्थान से, और हम गए थे, इतनी सुंदर भव्य लगी वो। ऐसी डंप प्रतियोगिता शिवानी में मेरे हिसाब से हर साल होनी चाहिए। शायद परसों बाबूलाल जी जिंदल के यहाँ पे प्रोग्राम है डंप प्रतियोगिता के, हम जाएंगे, उससे हमें कुछ सीख मिलेगी। बोला साहब, जैसे आपने कहा भाई देखो बड़ुआ में बहुत अच्छा कार्यक्रम, शिवानी में भी होना चाहिए। शिवानी में करवाने वाले कौन है? करवाने वाले आप ही हैं। आप ही जो हस्ती हैं जो हर समय अच्छे से कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो क्यों ना अगली बार हो जाए ऐसा? बिल्कुल होना चाहिए जी, अगली बार बिल्कुल। मैं तो यही चाहता हूँ डंप प्रतियोगिता शिवानी में होना चाहिए। आज के टाइम में मोबाइल ने सब कुछ खा लिया है। अगर डंप प्रतियोगिता होगी तो आम आदमी में बढ़िया संदेश जाएगा, पुरानी बातें आएंगी, जो बचपन में हम करते थे, हमारे बच्चे भी कुछ जानेंगे। बोला साहब, बात आई पुरानी बातों की। होली का जो त्योहार है, देखो पहले जो त्योहार था मनाए करते लोग, आजकल हम पूरे बाजार का भ्रमण कर देखते हैं कि कुछ फीका फीका सा नहीं लग रहा आपको? नहीं, त्योहार तो कुछ फीका फीका इसलिए लग रहा है कि लोगों में सहन शक्ति कुछ कम है। लोग घरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैंने देखा है पिछले 2-4 सालों में त्योहार पहले से कुछ ठीक भी होने लग गया है। इससे 5 साल पहले से कुछ ठीक भी होने लग गया है। जो पहले की होली थी आज की होली में आप क्या फर्क मानते हो? जिस प्रकार से देखा जाता था एक एक महीने पहले होली के जो बाजार सज जाया करते, हमारी माताएं बहनें गली नुक्कड़ के ऊपर गीत गाना करे करती। लेकिन आजकल कोई गली में हम देखते हैं, रात को मैंने देखा है कोई गली के अंदर किसी प्रकार का कोई मतलब कुत्ता भी नहीं है वहां पर। तो ऐसा कुछ हमारी संस्कृति आनी चाहिए। संस्कृति शायद, मेरा मन कह रहा है, 2-3-4 सालों से अभी प्रोग्राम अच्छा होने लगे है, वो वापिस आएगी। और पहले से अभी 5-7 सालों से मैं ये भी देख रहा हूँ, जब गौ माता की दुर्गति हुआ करती थी, अब गौ माता का सुधार हुआ है। हर गांव में गौ माता गौशाला खुली है। लोग गौओं की तरफ ध्यान करते हैं, इसी तरह त्योहारों की तरफ भी ध्यान करेंगे। तो हमारा योगा प्रोग्राम है केडिया धर्मशाला में, आप लोग वहाँ पे आना, लोगों को संदेश देना। बढ़िया तरीके से होली मनाएंगे। खाने पीने का भी प्रोग्राम है। हर साल हम योगा ग्रुप करते हैं। समय क्या रहेगा? समय परसों 8 बजे से है, 7 बजे हम योगा करके वहां से निकलेंगे बालाजी मंदिर से। 8 बजे नगर परिक्रमा करके हम केडिया धर्मशाला में पहुंचेंगे। वहां हम 2 घंटा प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद बाबूलाल जी केडिया के निवास पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, डंप प्रतियोगिता। उसके बाद हम घर आएंगे, नहाना धोना करेंगे। उसके बाद 4 बजे अग्रसेन भवन शिवानी, जिसके अंदर बहुत बढ़िया प्रतियोगिता है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। राजस्थान जयपुर से भी कलाकार आएंगे, सभ्यता मिलेगी। जरूर आना चाहिए, जरूर लोगों को प्रचार। और अब इसी के साथ साथ ये था होली का संदेश। तो आप चुटकुला सम्राट कहे जाते हो, एक चुटकुला हमारे दर्शकों के लिए हर बार सुनाते हो आप, तो एक छोटा चुटकुला हो जाए। चुटकुला तो होली पे सुनाना चाहिए, लेकिन अभी अभी 2 मिनट पहले किसी जज का कोई तलाक हुआ था। मेरे पास कोई बंदा बैठा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। वो बड़ा खुश हो रहा था, बोला जज साहब ने मेरे को एक फैसला सुनाया है। तो हंसने लग गया। हंसा क्यों, हंस क्यों रहा है भाई? बोला जज साहब ने कहा है आपने अपनी पत्नी के भरण पोषण करने के लिए आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो वो बंदा लोटपोट हो रहा था। मैं बोला, भाई लोटपोट क्यों रहे? बोला, साहब पहले साड़ी देनी पड़ती थी, अब आधी तो देनी है। बहुत गजब की बात है भाई। देखो मौके का चुटकुला सुनाते हैं फोगला साहब, हर बार होता है कोई कोई मौके का चुटकुला मारते हैं। तो बहुत गजब का। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी फोगला, जो शिवानी के एक समाज सेवी और हमेशा बढ़ चढ़कर अच्छे कार्यों के अंदर जो भाग लेते रहते हैं। तो भाई आप इनके विचार हैं, इनका जो चुटकुला है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो,
शिवानी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री बाबूलाल जी जिंदल, जो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो अहम जानकारी इनसे लेंगे, क्योंकि हाल ही में यानी कि परसों का जो कार्यक्रम भी है डप प्रतियोगिता का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और होली का जो त्योहार है उसके ऊपर भी विस्तार से बातचीत करते हैं। बाबूजी, स्वागत है आपका एनपीएस न्यूज में। धन्यवाद भाई। एनपीएस न्यूज जो है क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं वो विस्तार से जो है लोगों के बीच में पहुंचा रही है। मैं इसके लिए नरसी को जो है मैं बधाई देता हूं, उसकी टीम को बधाई देता हूं और ये एक बहुत अच्छी बात है। रही बात होली की, तो होली का त्योहार, जितने भी हमारे त्योहार हैं हिंदू धर्म के अंदर, उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक है। और ये त्योहार जो है आपसी बुराइयों को छोड़ के, आपसी भेदभाव को छोड़ के, आपसी मनमुटाव को छोड़ के और एक दूसरे के गले मिलने का त्योहार है। मैं तो यही चाहूंगा भाई सब लोग जो है वैर भाव को दूर करके और आपस में गले मिलके और इस देश की उन्नति के अंदर सहयोग करें। बाबूजी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये बैर भाव त्यागने का त्योहार है, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। कुछ मतलब ऐसे शरारती तत्व है जो होली की आड़ लेकर के वो शरारत करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, शराब पीना, मतलब इस तरह के करना, ये हमारी संस्कृति तो नहीं थी, लेकिन उनको एक संदेश। भाई ये भी एक बहुत गलत बात है। मैं तो युवाओं से ये भी कहना चाहूंगा भी आप नशे से दूर रहो। नशा जो है सबसे पहली बात तो है हमारे जो है परिवार को खत्म करता है, देश को खत्म करता है। मैं ये मान के चलता हूँ भी ये नहीं होना चाहिए। नशे की बात जो है ना वो बहुत बुरी है, चाहे हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी गलत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई इसको छोड़ के देश की उन्नति के अंदर लगो और लड़के और लड़कियां जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और आगे बढ़े। जैसे कि कॉलेज के अंदर अब जो है 900 के करीब लड़कियां पढ़ रही हैं और 600 के करीब लड़के हैं। लड़कियां जो है आगे बढ़ रही हैं, लड़के पिछड़ रहे हैं और नशे की बदौलत पिछड़ रहे हैं। तो बाबूजी, हमारा जो विशेष कार्यक्रम भी है, ये तो होली की बात है, वो डप प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम रखाया गया है उसके बारे में थोड़े दर्शकों को जानकारी। भाई डफ प्रतियोगिता की बात ये है भाई ये जो है पुरानी संस्कृति है, रजवाड़ों के वक्त की है। आजकल तो मोबाइल टेलीविजन ये चल पड़े। पहले तो ढोल और ये जो है चंग समझ लो, चाहे डफ समझ लो, चाहे इसमें जो ना सारे मेल कलाकार होते हैं और वो अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं। ये एक बहुत अच्छी कला है। मैं तो यही कहना चाहूंगा भी जो है अपने यहाँ भी बड़ुआ की जो है डफ मंडली आएगी और वो जो है फाग वाले दिन 10:30 से 11 बजे के बीच में 1 घंटे का उनका 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। सभी बहन भाइयों से मैं तो यही निवेदन करूंगा भी जो बड़ुआ नहीं जा सके थे उस उत्सव के अंदर यहाँ आके और उस उनकी कलाकारी को देखे और उनसे कुछ सीखे। बिल्कुल वही बाबूजी ने एक अहम जानकारी ये भी दी है, जो डप प्रतियोगिता है, हमारी पुरानी संस्कृति जो रही है, वो शिवानी के अंदर एक अच्छी पहल जो है वो शिवानी के समाज सेवी द्वारा की जा रही है। तो आप भी आना ना भूलें, ये डप प्रतियोगिता का आनंद लेना न भूलें। तो ये बाबूजी हमारे साथ हैं जिन्होंने नशे के खिलाफ युवाओं को एक बहुत सुंदर संदेश दिया है और होली का त्योहार किस तरह से एंजॉय करना चाहिए उसके ऊपर भी खुल के अपने विचार साझा किए। जी, मिलजुल के प्रेम प्यार से रंग गुलाल से खेले, ना कि कीचड़ और ना कि जो है शराब, ना और नशे का ये कोई त्योहार नहीं है। इसमें तो आपसी जो है खाने पीने का त्योहार है, वो नहीं है त्योहार। इस त्योहार को आनंद से मनाइए और जिससे कि अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज जाए भाई हमें जो ना प्रेम प्यार पूर्वक रहना है। बाबूजी, कुछ लोग हैं जो मतलब जो केमिकल युक्त रंग आते हैं उनका यूज करते हैं, जिससे हमारी जो त्वचा है वो भी खराब हो जाती है। नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो रंग गुलाल जो है ना वही होना चाहिए, सूखा गुलाल ही होना चाहिए। ये नहीं भी उसके कपड़े खराब हो जाए, उसका शरीर खराब हो जाए, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा नरसी, कुछ दिन पहले जो है 10-15 दिन पहले मैं फैक्ट्री जा रहा था, रेल के फाटक पर खड़ा था। वहां मैंने देखा भी एक लड़की और एक आदमी जो है फाटक क्रॉस करके आ रहे थे क्योंकि फाटक बंद था। तो मैंने देखा भी उस आदमी जो है वो सिगरेट पीता हुआ आ रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा भाई ये जब नजदीक आ जाए तो इसका शीशा उतार दिए, मैं इनसे बात करूंगा। उसने शीशा उतार दिया। मैंने उस लड़की को कहा बेटा इधर आ। वो आ गई मेरे पास। हाँ जी बाबूजी।
माँ तू मुझे जानती है? बोला जी मैं तो अपने कॉलेज के अंदर जो है बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। माँ ये कौन है? बोला जी ये मेरे पिताजी हैं। और तो ये सिगरेट पीते हैं, तुम इसकी सिगरेट छुटवा नहीं सकते? बोला जी मैं के मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, हम सारे जोर लगा लिया, यो कौन छोड़े? मैं कहने लगा भी इधर आ मेरे पास। मैंने उसको बुलाया, नरसिंह माँ तू एक दिन में कितनी सिगरेट पीता है? बोला जी किसी दिन 6 पी लेता हूँ, किसी दिन 5 पी लेता हूँ, किसी दिन 7 पी लेता हूँ। कल से 1 सिगरेट कम करके और 1 हफ्ता के अंदर ये सिगरेट छोड़ेगा तू, और इस तेरी बेटी के सिर पर हाथ रख, समझ के भाई मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। तब जो है मैं सोचूंगा भी मेरा तुम्हें कहना सार्थक हुआ है। उसने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख दिया भी मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की को मेरा फोन नंबर दिया, तो यदि ये छोड़ दे तो मेरे को फोन करना, नहीं छोड़े तो भी फोन करना, मैं छुटवाऊंगा इसकी। भी समाज के अंदर हमें जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने में हमारा सहयोग होना चाहिए नरसिंह, समझ गए? कि चाहे कोई भी है, कुछ भी है, हमें जो ना अपने घर से सबसे पहले झांकना पड़ेगा भी ये बुराई की चीज है और इसको खत्म करो। बिल्कुल। और जी अगर हमारे कारण अगर एक आदमी का भी अगर जीवन सुधरता है तो वो कहीं न कहीं बहुत सौभाग्य की बात है। नरसिंह बात सुनो, हम जितने भी हैं वो हम कुछ ना कुछ, ये नहीं भी पैसे से कोई समाज सेवा हो सकती है। समाज सेवा तो किसी भी वे में कर सकते हैं आप। चाहे एक सड़क के बीच में ईंट पड़ी है उसको भी हटा दिया, वो अभी समाज सेवा है। और आपको सबको मिलके देश को आगे बढ़ाने में हमारा जो है सहयोग होना चाहिए और हमें करना चाहिए। हम देश के नागरिक हैं, अन्न जल खा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो ये थे बाबूलाल जी जिंदल हमारे साथ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार दिए। इनका कहने का भावार्थ है, अगर आपके कारण किसी एक का भी जीवन सुधरता है तो बहुत अच्छी बात। जिस तरह से बाबूजी ने वो सिगरेट वाली बात बताई, भाई इनको क्या पड़ी थी, अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी इनके मन में आई क्यों न इसका जीवन सुधारने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से अगर छोटी-छोटी पहल हम करते हैं तो कहीं न कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज़ के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।